वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन पर। सवाल उठता है कि ये लेंस होते क्या है, लेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज लेंस, लेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, लेंस का मतलब होता है ऐसा कोई भी पारदर्शी माध्यम, कोई भी पारदर्शी माध्यम, कोई भी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ, एक साइड या एक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय हो, उसको हम लेंस बोल देते हैं। ऐसा कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, उसको हम लेंस कह देते हैं या गोलीय लेंस कह देते हैं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए ये कोई कांच की पट्टी, मोटी कांच की कोई पट्टी। लेंस क्या है, गोलीय लेंस दो प्रकार के हो सकते हैं। ये कांच की मोटी पट्टी है। अगर इस कांच की मोटी पट्टी के अंदर हम इसके किनारों से इसको वक्रित कर दें, किनारे ए बी सी डी हम डाल लेते हैं, ए, ये बी, ये सी और डी। यदि हम ए और सी जो कॉर्नर्स हैं इनको इस तरह से अंदर की ओर वक्रित कर दें, अंदर की ओर वक्रित कर दें, यानी अंदर की ओर कर्व्ड कर दें, घुमा दें, और बी और डी इन दोनों सिरों को भी अंदर की ओर घुमा दें, एक तरफ एक सिरे को घुमा दें चाहे अंदर की तरफ घुमा दें, दोनों को घुमा दें, तो ये बीच की जो आकृति बनेगी, ये जो आकृति बनेगी, ये जो हमारी आकृति प्राप्त हुई, ये आकृति क्या होगी,
इसको हम कहेंगे लेंस। लेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हम इसको अंदर की ओर कर्व कर सकते हैं या इनको हम बाहर की ओर कर सकते हैं। बाहर की ओर कैसे करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए ये कोई कांच की पट्टी है, अब इसके अंदर हमने दो पॉइंट्स लगा दिए, एक पॉइंट लगा दिया ये, एक पॉइंट लगा दिया ये, एक पॉइंट या फिर एक पॉइंट बीच में लगा दिया उठा करके, ठीक है, एक पॉइंट हमने इधर लगा दिया बीच में। और इसको बाहर की ओर वक्रित करते हुए हमें लाना है। तो बाहर की ओर वक्रित करते हुए हम जैसे मान इस साइड को ला रहे हैं, ये वक्रित किया और ये लिया। इसी तरह से इस साइड से हमने बाहर की ओर वक्रित किया और ये लिया। तो बीच वाली जो आकृति बनी, ये जो आकृति बनी, ये भी क्या होगी, एक लेंस होगी, ठीक है। तो कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक, दोनों भी पृष्ठ उसके गोलीय हो सकते हैं, कर्व्ड हो सकते हैं, दोनों भी पृष्ठ कर्व्ड हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दोनों पृष्ठ कर्व बनाए हैं, तो उसको हम डबल लेंस भी कह देते हैं। जैसे ये लेंस है अवतल लेंस, तो उसको डबल द्वि अवतल लेंस की कह सकते हैं हम। इधर भी डबल है तो उसको द्वि उत्तल लेंस कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, उसको हम लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, जो पारदर्शी माध्यम अंदर की ओर वक्रित हो उसे हम कहते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, या अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। और जो पारदर्शी माध्यम में बाहर की ओर वक्रित होता है उसको हम कहते हैं उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस जो होता है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है अभिसारी, अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जिंग, क्योंकि ये क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको कन्वर्ट करता है, यानी केंद्रित करता है, ठीक है। तो जो उत्तल लेंस होता है उसको हम अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं या कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। इसी तरह से जो अवतल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को डाइवर्स करता है, तो इसको हम अपसारी लेंस, अपसारी, अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी, अपसारी को अंग्रेजी में बोलते हैं डाइवर्जिंग, अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जिंग। उत्तल लेंस क्योंकि प्रकाश की किरणों को कन्वर्ट करता है, एक ही स्थान पर केंद्रित करता है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस क्योंकि प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस, ठीक है। ये तो बात हुई कि जो हमारे गोलीय लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि गोलीय दर्पण और लेंस के अंदर क्या अंतर आ रहा है। देखिए गोलीय दर्पण की जब हमने बात की थी वहां पे भी दो प्रकार के दर्पण थे। एक था हमारा जिसके अंदर चमकदार परत जो थी, चमकीली जो परत थी वो इस साइड में थी, और दूसरी परत जो थी वो अपारदर्शी थी, यहाँ पे पॉलिश थी। तो इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। लेंस में भी क्या होता है, इसी तरह से लेंस होता है। देखिए अवतल ये अंदर यूं घुसा हुआ रहता है अवतल, ठीक है। अब अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में
ये है अवतल लेंस, अवतल लेंस। इसमें क्या अंतर है? एक बेसिक अंतर तो ये है कि देखिए इसमें एक साइड अपारदर्शी होती है जबकि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। एक अंतर तो यही हो गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ऊपर पड़ती है तो दर्पण पे पड़ने के बाद में वो प्रकाश किरण जब परावर्तित होती है तो परावर्तित होकर के फोकस के ऊपर, दर्पण का जो फोकस होता है उसके ऊपर, उसमें से गुजरती है। ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो फोकस में से गुजरती है। ये अवतल दर्पण के अंदर फोकस के ऊपर मिलती है। लेकिन अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो यहां क्या होता है, देखिए जब भी कोई प्रकाश किरण यहां पर आएगी तो ये जब बाहर निकलेगी तो ये अविलंब से दूर हटती है, यानी ये फैलती है, किरणों को फैला रहा है। जितनी भी किरणें इसके अंदर आएंगी वो सब किरणें फैलती हैं। ठीक है, और जब हम इन किरणों को पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं तो मुख्य अक्ष के ऊपर ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यानी दर्पण में लेंस में क्या अंतर आया? दर्पण में तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही हैं वो परावर्तन के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं। जबकि अवतल लेंस के अंदर क्या हो रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं वो फोकस के ऊपर मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ठीक ये का ये अंतर ही उत्तल लेंस में और उत्तल दर्पण में आ रहा है। उत्तल दर्पण कैसा होता था हमारा? देखिए उत्तल दर्पण हमारा इस तरह से होता था, ये उभरा हुआ सिरा चमकीला होता था, दूसरी तरफ पॉलिश हुआ करती। ठीक है, और इसके अंदर यहां पर फोकस बना दिया हमने और यहां इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र बना दिया। जब प्रकाश की किरण कोई मुख्य अक्ष समांतर यहाँ पे आती थी तो वो फैल जाती थी, वापस डाइवर्ट हो जाती थी, ये परावर्तित हो जाती। ठीक है, इसी तरह से मुख्य समांतर यहाँ पे कोई किरण आई तो वो भी फैल गई और पीछे मिलाने पर, इन दोनों को पीछे अगर हम मिलाते तो ये फोकस से गुजरती हुई नजर आती। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें, गुजरती हुई प्रतीत होती थी। अगर हम बात करें लेंस की, उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस के अंदर क्या हो रहा है? लेंस के अंदर क्या हो रहा है, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं वो अपवर्तन के बाद, दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में अपवर्तन होता है, ये भी एक बेसिक अंतर है। अपवर्तन के बाद में और एक बिंदु पर यानी फोकस के ऊपर मिलती है, वास्तव में मिलती है। तो उत्तल लेंस में तो वास्तव में मिल रही है और उत्तल दर्पण के अंदर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो हुई दर्पण में और लेंस में अंतर की बात। अब हम थोड़ा सा ये भी बता दें आपको कि जो लेंस होते हैं, लेंस के अंदर क्या होता है, लेंस जैसे ये लेंस है जिसे हम बताते हैं एक अवतल लेंस बनाते हैं, ये अवतल लेंस हमने बनाया। ये लेंस क्या होते हैं कि दो गोलों से मिलकर के बनती है, एक गोला इधर वाला और एक गोला इस साइड वाला। इसलिए इन लेंसों के अंदर दो तो वक्रता केंद्र होते हैं, प्रत्येक लेंस के अंदर दो वक्रता केंद्र होते हैं, चाहे से लेंस कोई सा भी। देखिए जैसे यहाँ पे हमने अवतल लेंस बनाया था, यहाँ पे हम उत्तल बना करके देखते हैं, ये उत्तल बनाया हमने, तो एक गोला तो खोखला गोला तो इधर वाला हो गया
और एक गोला इधर वाला हो गया। ठीक है। तो लेंस की एक खास बात क्या होती है, इसमें दो दो वक्रता केंद्र होते हैं, और दो वक्रता केंद्र होते हैं और दो ही फोकस होते हैं, दो ही फोकस होते हैं। फोकस F1, एक फोकस को F1 लिख देंगे, दूसरे को F2 लिख देते हैं। एक वक्रता केंद्र को हम C1 लिख देते हैं, दूसरे को C2 लिख देते हैं पहचान के लिए। ये C1, ये C2। फोकस की अगर बात करें तो एक फोकस तो इधर आ गया, इसको F1 बोल देंगे, और इधर वाले फोकस को F2 बोल देंगे। ठीक है। तो फोकस भी दो होते हैं और जो वक्रता केंद्र होते हैं वो भी दो होते हैं। यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें, वापस से याद दिला दें कि फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है, फोकस की और वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वो डबल होती है। अगर फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या जो है, यानी वक्रता केंद्र की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। इसके अलावा ये वो बता दें कि गोलीय दर्पण में जिस तरह से हम शब्दावली यूज किया करते थे, पदों का शब्दों का यूज किया करते थे, ठीक उसी प्रकार की शब्दावली गोलीय लेंसों के अंदर भी होती है। अंतर एक मामूली सा होता है। मामूली अंतर क्या है कि दर्पण के अंदर जहां हम बात करते थे पोल की, दर्पण के बीच का जो बिंदु होता था उसको हम कहते थे पोल या ध्रुव, पोल या ध्रुव। यहां पर पोल नहीं होता है क्योंकि ये दो गोलों से मिलकर के बना होता है इस तरह से। तो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। यही बेसिक अंतर होता है। फोकस दो होते हैं और वक्रता केंद्र दो होते हैं। ठीक है। ये मोटी मोटी बातें हमारी हो गई गोलीय लेंस के बारे में। हमने जाना कि गोलीय लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, और एक अवतल और एक उत्तल। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे गोलीय लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो किरणों की आवश्यकता होती है, उन किरणों की। जब भी हम गोलीय लेंस से प्रतिबिंब यानी इमेज के निर्माण की बात करें, लेंस के द्वारा इमेज के निर्माण की बात करें, तो हमें तीन प्रमुख किरणों की जानकारी होनी चाहिए। कितनी किरणें हैं? तीन किरणें। इन तीन किरणों में से हम कोई सी भी दो किरणों का उपयोग करके और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, गोलीय लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। ये तीन किरणें कौन कौन सी हैं? पहली किरण की हम बात कर रहे हैं। पहली किरण है कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, नजर आ रहा है हमें, प्रकाशिक केंद्र को और दोनों तरफ की जो वक्रता के केंद्र हैं इनको मिलाने वाली जो रेखा है ये मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है वो अपवर्तन के पश्चात, प्रकाश बिंदु से अपवर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरती है। पहली किरण कौन सी है कि अगर हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, इधर ये अवतल लेंस है, अवतल। इसको उत्तल लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स और अवतल को बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है। तो अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरती है। जबकि अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए, ये एक प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, और ये क्योंकि अवतल दर्पण है, डाइवर्जिंग लेंस है, ये अपसारित करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है,
उसने पहला दी। अगर इस किरण को हम पीछे मिलाएं तो ये फोकस पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है। ठीक है, यानी हमें पहली किरण कौन सी याद रखनी है? पहली किरण याद रखनी है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण होती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरती है या फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब दूसरी किरण की बात करते हैं। दूसरी किरण है प्रकाश की किरण यदि फोकस में से होकर के आ रही है, यदि प्रकाश की कोई किरण फोकस में से होकर के आ रही है, फोकस में से पास होकर के आ रही है या फोकस में से पास होकर के आती हुई दिख रही है, प्रतीत हो रही है, तो वो प्रकाश की किरण जो है, वो प्रकाश की किरण जो है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण कौन सी है कि फोकस में से होकर के आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस में से आने वाली प्रकाश की किरण या फोकस में से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हम दो बातें बोल रहे हैं? दोनों बातें अलग अलग लेंसों के लिए है। उत्तल लेंस की अगर हम बात करें, ये उत्तल लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है और ये अवतल लेंस है, अवतल। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश की जो किरण है वो फोकस में से आती हुई आ रही है, साफ साफ नजर आ रहा है हमें, फोकस में से आ रही है। जबकि अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो ये प्रकाश की किरण जो इसके ऊपर आपतित हो रही है, ये इस फोकस की ओर, फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, हमें गुजर नहीं रही है, गुजरती हुई लग रही है। इसलिए हमने दोनों लेंसों को शामिल करते हुए ये बात बोली कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस में से गुजर रही है या गुजरती हुई प्रतीत हो रही है तो वह प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे कि ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ये वाली प्रकाश की किरण। इसी तरह से अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के ये समांतर हो गई। ठीक है, दूसरी किरण कौन सी हुई? दूसरी किरण हुई हमारी कि फोकस में से गुजरने वाली या फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब बात करेंगे हम तीसरी किरण। हमारी तीसरी किरण जो है वो कैसी है? जैसे कि हमने गोलीय दर्पण में देखा था, दर्पण में क्या देखा था कि जो सीधी ध्रुव के ऊपर आपतित होती थी प्रकाश की किरण, वो जैसा कोई भी हमने दर्पण लिया, मान लीजिए हमने ये दर्पण लिया था, तो इस दर्पण का ये जो ध्रुव था, पोल था, इसके ऊपर कोई भी प्रकाश की किरण जो सीधी रिफ्लेक्ट होती थी वो क्या होती थी, वापस से लौट जाती थी, वापस से लौट जाती थी, उतना ही कोण बनाती। ठीक उसी प्रकार से यहां पर क्या है, यहां पर अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव की बजाय प्रकाश केंद्र पर, लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरती है तो वो बिना विचलित हुए, यहां तो क्या था, ये वापस से उसी पे से लौट जाती थी। यहां क्या है, ध्रुव जो जो प्रकाश की जो किरण है वो अगर प्रकाश केंद्र पर सीधी आपतित हो रही है तो वो क्या है, बिल्कुल सीधी निकल जाती है, वो वापस से रिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधी सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो तीसरी किरण कौन सी हुई हमारी? तीसरी किरण हमारी हुई कि यदि कोई प्रकाश की किरण हमारे लेंस के प्रकाश केंद्र के ऊपर से होकर के गुजरती है तो वो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती। ठीक है, ये ठीक उसी प्रकार से देखो, दर्पण में क्या होता था, दर्पण के अंदर किसी दर्पण के ऊपर अगर ध्रुव के ऊपर कोई प्रकाश किरण आती थी सीधी, तो वो उतना ही कोण बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती थी, क्योंकि ये जो दर्पण हुआ करते थे वो एक तरफ से पॉलिश्ड होते थे, यानी अपारदर्शी हुआ करते थे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है वापस से, जबकि लेंस पारदर्शी माध्यम होता है। इसलिए जो प्रकाश केंद्र के ऊपर अगर कोई किरण पड़ती है, गिरती है प्रकाश की, तो वो बिना अपवर्तित हुए सीधी आर पार निकल जाती है। तो इस प्रकार हमने तीन किरणों की बात की। तीन किरणों की कौन कौन सी बात की?
पहली किरण तो हमने बताई थी कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, फोकस में से होकर के गुजरती है। मुख्य अक्ष के कोई समांतर आ रही है कोई भी किरण, तो वो फोकस में से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। इसी तरह से दूसरी किरण हमने बताई, उसके अंदर क्या था, दूसरी किरण के अंदर अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस में से गुजर रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। और तीसरी किरण हमने ये बताया कि अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरती है तो वो बिना अपवर्तित हुए उसी दिशा में सीधी रेखा में निकल जाती है, आगे चले जाती है गमन पर। ठीक है। ये हो गई हमारी गोलीय लेंस के लिए जो प्रतिबिंब हम निर्माण करते हैं, गोलीय लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए जो आवश्यक किरणों की हमें आवश्यकता पड़ती है, उन किरणों की बात। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस से प्रतिबिंबों के निर्माण पर। कि गोलीय लेंसों से यानी अवतल और उत्तल जो लेंस हैं, इनसे प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होता है। गोलीय लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हम 3 प्रकार की किरणों का इस्तेमाल करते हैं। इन 3 में से किसी 2 किरणों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, आइए देखते हैं। गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। गोलीय लेंसों के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कैसा होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। गोलीय लेंस हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है, प्रतिबिंब यानी इमेज का निर्माण कैसे होता है। ठीक है। अब उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण की प्रक्रिया समझने से पहले हमें एक डायग्राम बनाना आना चाहिए, जो हमारे बार बार में काम आएगा जब भी हम उत्तल लेंस की बात करेंगे। अवतल लेंस के अंदर भी इसी तरह का एक डायग्राम होगा। तो पहले हम उत्तल लेंस के डायग्राम के बारे में देख लें कि जब भी हम उत्तल लेंस के माध्यम से प्रतिबिंब का निर्माण करने की कोशिश करें, हमें एक डायग्राम बना लेना चाहिए। एक सीधी सरल रेखा बनानी चाहिए, इसके बीचों बीच एक पॉइंट लगाना चाहिए। इसको हम प्रकाश केंद्र मान लेंगे, इसको बीचों बीच इसको ओ मान लेते हैं, प्रकाश केंद्र मान लेते हैं। और यहाँ पर एक हम बना लेते हैं, लेंस बना देते हैं, लेंस की शेप बना देते हैं। ठीक है। इस प्रकाश के केंद्र से और एक निश्चित दूरी, चाहे उसको 2 सेंटीमीटर ले लें, चाहे 3 सेंटीमीटर ले लें, चाहे 4 ले लें, जो आपकी मर्जी हो, दोनों तरफ एक निश्चित दूरी ले लें। इधर भी 2 सेंटीमीटर लेंगे, इधर भी 2 सेंटीमीटर लेंगे और इसको हम एफ लिख देंगे, दोनों को एफ एफ लिख देंगे। ठीक है। फिर जितनी दूरी हमने ली है उससे दुगनी दूरी, यानी प्रकाश केंद्र से दुगनी दूरी हम लेंगे, यानी 2f। इसको हम 2f लिखेंगे और आगे भी दुगनी दूरी को हमने पॉइंट किया, 2f लिखेंगे। इस 2f को हम चाहें तो c भी लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र वाला c। 2f यानी फोकस दूरी, ये जो f है ये फोकस दूरी बता रहा है, फोकस बता रहा है। तो फोकस दूरी का दुगना होता है 2f, ये दुगनी दूरी है। ठीक है। यानी हमें क्या करना होता है, एक डायग्राम बनाना होता है, इसमें एक सरल रेखा हम खींच लें और सरल रेखा के अंदर खींच करके, और ये फोकस दोनों तरफ के तो फोकस बनाने लेंस के, और दोनों तरफ के हमें वक्रता केंद्र बनाने और नाप करके बनाने। खास बात ये इसमें नाप करके हमें बनाने। ठीक है। ठीक है। जब ये बन जाए तो हमें 2 प्रकार की, 3 प्रकार की जो हमने किरणें पढ़ी है ना अभी, 3 प्रकार की किरणें होती हैं। एक मुख्य अक्ष से समांतर आती है, वो फोकस में से गुजरती है, और जो प्रकाश केंद्र पर सीधी पड़ती है जो किरण, वो बिना अपवर्तित हुए निर्गत हो जाती है, निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। और जो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। 3 किरणें पढ़ी थी ना अभी हमने, ये तीनों किरणें बनाना आना चाहिए। इन 3 किरणों में से कोई भी 2 किरणों के माध्यम से हम प्रतिबिंब बना सकते हैं लेंस से। ठीक है। सबसे पहले ये डायग्राम बनाना आना चाहिए।
ठीक है। दूसरी बात हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो बिंब की पोजीशन कितने प्रकार की हो सकती है, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। जैसे दर्पण के केस में हमने देखा था कि जब हम अवतल दर्पण से बात करते थे प्रतिबिंब बनाने की, तो हमने 6 केस देखे थे। यहाँ पर उत्तल लेंस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी 6 केस, 6 पोजिशन हो सकती है बिंब की। ठीक है। कौन कौन सी पोजिशन हो सकती है? पहली पोजीशन में क्या है? बिंब, या बिंब को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो कहां पर हो सकता है? अनंत पर, इनफाइनाइट पर। कहां पर हो सकता है? अनंत पर। और जब भी अनंत की बात हम करते, कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है तो हम समांतर किरणें बनाते हैं, आपस में बराबर समानांतर किरणें बनाते हैं। ठीक है। तो पहली पोजीशन तो ऑब्जेक्ट की कहां पर हो सकती है? इनफाइनाइट पर, यानी अनंत पर। ठीक है। दूसरी पोजीशन कहां पे हो सकती है? इनफाइनाइट, और ये जो 2f या c लिखा हुआ है, देखिए इसमें f1 बना दें, इसको f2 बना देंगे। ये 1, ये 1, ये सॉरी 2, ये c1, ये c2। ठीक है, इस तरह से अंकित कर देते हैं। अब दूसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहां पर होगी? दूसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की होगी ये c1 और अनंत के बीच में। c1 को हम 2f1 भी बोल सकते हैं। तो दूसरी पोजीशन कहां पर होगी? अगर बिंब की हम बात करें तो कहां पर? अनंत और कहां पर? 2f1 के बीच में। ठीक है, ये दूसरी पोजीशन हो जाएगी हमारी। अगर हम तीसरी पोजीशन की बात करें बिंब की, तीसरी पोजीशन होगी कहां पर? c1 पर। c1 को हम 2f1 भी बोल सकते हैं, ये तीसरी पोजीशन हो जाएगी। चौथी पोजीशन की अगर बात करें तो 2f1 यानी c1 और f1 के बीच में हो सकता है बिंब, ये चौथी पोजीशन हो जाएगी। पांचवी पोजीशन क्या है? कि ये f1 के ऊपर, यहाँ पे f1 लिखा हुआ है, वहां पर हो। और छठी पोजीशन क्या है? f1 और प्रकाश केंद्र O के बीच में हो। तो इस तरह से 6 कंडीशंस हो सकती है। इन 6 कंडीशंस के अंदर किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, इसी बात को हम अब देख रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहली स्थिति की, कि जब बिंब जो है, ऑब्जेक्ट जो है, अनंत पर हो। ठीक है। अब उत्तल लेंस हमने ले लिया, उत्तल लेंस बना दिया हमने, और यहां पर एक रेखा खींच दी हमने, मुख्य अक्ष खींच दिया। इस मुख्य अक्ष पर हमने 2f2, f2, f1, 2f1 और प्रकाश केंद्र, इन सब पॉइंटों को लगा लिया। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कहां पर है? अनंत के ऊपर है, इनफाइनाइट के ऊपर है। तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर होता है तो समांतर किरणें हम बनाते हैं। तो जब समांतर किरणें हम बनाएंगे, समांतर किरणें जब इस उत्तल लेंस पर, कॉन्वेक्स लेंस पर जब पड़ेंगी तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या होती है? जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? फोकस में से गुजरती है। देखिए फोकस में से गुजर रही है। तो इस प्रकार से जितनी भी किरणें यहाँ से आई, अनंत से हमारे को प्राप्त हुई, वो सारी की सारी कहाँ से आई? मुख्य फोकस, ये फोकस से होकर के गुजर रही हैं सारी किरणें। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब फोकस पे बना। इस फोकस का नाम, फोकस दो होते हैं लेंस में, हमें मालूम है कि इस फोकस का नाम f2 है और इधर वाला जो फोकस था इसका f1 है। तो फोकस का ये चित्र कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना? वो f2 पर बना। यानी इसको हम लिखेंगे लेंस की दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर, दूसरी ओर फोकस पर बना, फोकस पर। ठीक है। कैसा बना? साइज कैसी थी उसकी? बिंदु साइज, डॉट के रूप में बना, बहुत छोटा बना, अत्यंत छोटा, बिंदु के रूप में। ठीक है। और वास्तविक और उल्टा बना, इसमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि डॉट के रूप में है, लेकिन ये वास्तव में अगर इसको लेंसों से हम देखते हैं तो ये होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक होता है तो उल्टा भी होता है, उल्टा बनता है। ठीक है। तीन ही बातें हमें इसमें ध्यान रखनी है कि अगर बिंब जो है, अगर ऑब्जेक्ट जो है अनंत पर है
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा लेंस की दूसरी ओर फोकस के ऊपर, F2 पर। ठीक है, कैसा बनेगा? अत्यंत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये बात हुई पहली कंडीशन की, जब बिंब अनंत पर। अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन पर। दूसरी स्थिति में क्या है? जब बिंब 2f और जब बिंब 2f1 से परे हो। 2f1 कहां पर है? देखिए, हमने जब उत्तल दर्पण बनाया था, एक डायग्राम बनाया था, उस समय यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, एक सरल रेखा बनाई। सरल रेखा के बीचों बीच एक पॉइंट को O लिख दिया था, उससे कुछ दूरी पर F1 फोकस बनाया था, और F1 से डबल उतनी ही दूरी पर F2 F2 2F1, ये 2F1 करके दुगना बनाया था, यानी F1 का दुगना। उसको हमने C1 भी लिख सकते हैं, C1 इस तरह से हमने लिखा था। इसी तरह से लेंस की राइट साइड के अंदर भी हमने किया कि एक फोकस बनाया, इसको F2 नाम दे दिया, F2, और दूसरा फिर 2F2, उतनी ही दूरी और बना दी तो 2F2 लिख दिया, इसको हम C2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह डायग्राम हमने पहले बना लिया। अब स्थिति जो दी गई है वो क्या दी गई? वो स्थिति ये दी गई थी कि जो बिंब है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पर है? 2F1, यानी 2F1 कहाँ पर है? ये 2F1, और 2F1 से परे है, यानी अनंत के बीच। परे का मतलब है अनंत। अनंत और 2F1 के बीच में बिंब मौजूद है, यानी यहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे बिंब बना रखा है, इस तरह से बिंब यहाँ बना। ठीक है, अब इससे डायग्राम कैसा बनेगा? देखिए, इसमें दो किरणों का हम यूज करेंगे। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस में से हम गुजार देंगे। स्केल से बाकायदा हम गुजारेंगे, नाप तोल बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही चित्र बनेगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम नाप तोल से इस पूरे डायग्राम को बनाएंगे और बिंब रखेंगे और वहां से किरणों को निकालेंगे, तो हमें बिल्कुल सटीक स्थिति प्राप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, दूसरी किरण हम निकालते हैं तो सीधी सीधी प्रकाश केंद्र पर आपतित होगी, और प्रकाश केंद्र से ये बिना अपवर्तित हुए सीधी सीधी निकल जाएगी, और जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं आपस में, उस जगह पर कहां पर मिलेंगी? ये F2, देखिए ये F2 आ गया, F2 ये रहा, और 2F2 ये रहा। F2 व 2F2 के बीच में, तो 2F2 को C2 भी लिख देते हैं, वक्रता केंद्र है ये, दूसरा वक्रता केंद्र। ठीक है, तो कहां बनेगी? F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। कैसी बनी? छोटी बनी, जितना बड़ा बिंब था उससे थोड़ा छोटा बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज, छोटी तो बन गई, इसके अलावा ये वास्तविक बनेगी, छोटी बन गई, इसके बाद में उल्टी बनी कि नहीं बनी? लेकिन अगर उल्टी है तो ये वास्तविक भी बना प्रतिबिंब, वास्तविक है। उल्टा होता है तो वास्तविक होता ही होता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो अगर यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि अगर बिंब की पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अनंत और 2F1 के बीच में है, या फिर हम ये दूसरे शब्दों में कहें कि अगर बिंब की पोजीशन 2F1 से परे है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो लेंस के दूसरी ओर F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये बात हुई दूसरी पोजीशन की। अब हम बात करेंगे तीसरी पोजीशन की। अगर हम बात करें तीसरी पोजीशन की, तो तीसरी पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? ऑब्जेक्ट की तीसरी पोजीशन हो सकती है कि ऑब्जेक्ट जो है 2F1 पर हो। 2F1 कहाँ है? ये रहा। ऑब्जेक्ट कहां पर हो? 2F1 पर। तो यदि ऑब्जेक्ट 2F1 पर है तो हम इससे भी दो किरणें निकाल के देखेंगे। पहली किरण निकालेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे 2F1 के ऊपर, और फिर उससे एक किरण निकालेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर हो,
और अपवर्तन के पश्चात वो F2 से निकलनी चाहिए। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकलनी चाहिए? F2 से निकलनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह से दूसरी किरण भी हम निकालेंगे यहाँ से, और वो क्या है? प्रकाश केंद्र के ऊपर आपतित होनी चाहिए और प्रकाश केंद्र से बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जानी चाहिए। जब इन दोनों किरणों को हम बनाएंगे तो दोनों किरणें एक बिंदु पे जाकर के आगे मिल जाएंगी। ठीक है। और ये जो बिंदु होगा इसको जब हम मुख्य अक्ष से जोड़ देंगे तो ये बिंदु जो है हमें बताएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वो बनेगा 2F2 पर। कहाँ पर बनेगा? 2F2 पर। 2F1 पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? 2F2 पर बनेगा। लेंस की दूसरी ओर 2F2 पर बनेगा, यानी C2 पर बनेगा। C2 भी कह सकते हैं। C2 वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता केंद्र है, इसके ऊपर बनेगा। कैसा बना? एक तो बनता है बड़ा, नहीं बड़ा तो नहीं, समान ही साइज है, साइज तो समान है। कैसा बनेगा? समान। साइज कैसी होगी? समान। जितनी बिंब की साइज है, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है, उतना ही ये बनेगा। ठीक है। इसके अलावा कैसा होगा? इसके अलावा ये होगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक जो होगा, वास्तविक व उल्टा, ये इसकी नेचर है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। तीसरी पोजीशन क्या हुई कि अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा हुआ है उत्तल लेंस के अंदर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? समान बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है। अगर हम बात करें चौथी पोजीशन पर, बिंब की चौथी पोजीशन पर, चौथी पोजीशन कौन सी होती है? जब बिंब 2F1 व F1 के बीच में हो। 2F1 कौन सा है? वो बिंदु ये है 2F1। F1 कौन सा है? ये बिंदु है। जब बिंब 2F1 और F1 के बीच में रखा हुआ है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा? ठीक है। ठीक वही पैटर्न हमारा सेम है कि हमें 2F1, F1, F2, 2F2 नाप तोल करके बना लेना है। ओ, ये सब नाप तोल के बना लेना है। नाप तोल के कैसे बनाते हैं भाई? ओ को बीच में रखते हैं, सबसे बीच वाला पॉइंट, और ओ से F1 और F2 की दूरी बराबर रखते हैं। मान लो 2 सेंटीमीटर F1 रख दिया, इधर भी 2 सेंटीमीटर में F2 रख दिया। फिर 2F2 कहाँ पे रखते हैं? इससे दुगनी दूरी, यहाँ से 4 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर रखी थी इधर, तो 4 सेंटीमीटर के ऊपर 2F1 लिख देंगे अपन। इधर भी ऐसा ही करेंगे कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 2F2 लिख देंगे। ये चीज़ें हमें शुरू में डायग्राम बनाते हमें नाप तोल करके करनी होती है। इसके बाद में बिंब को, जैसा कि सवाल में कहा गया है कि बिंब की पोजीशन कहाँ रखनी है? 2F1 और F1 के बीच में, F1 के बीच में रख देंगे। इसके बाद में हम दो किरणें जो हमने पढ़ रखी हैं, वो किरणें हम इससे निकालते हैं बिंब से। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकालते हैं, और ये मुख्य अक्ष के समांतर जो निकली हुई किरण है, अपवर्तन के पश्चात F2 में से दर्पण के लेंस के दूसरी ओर जो फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, उसमें से गुजर जाती है। मुख्य फोकस F2 है, F2 में से गुजर जाती है। इसके बाद में दूसरी किरण हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? इस लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है, उस पर इंसिडेंट करते हैं, और ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। जहां पर ये दोनों किरणें मिलेंगी, ये किरणें बहुत आगे जाकर के मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? बहुत आगे जाकर के मिलेंगी। बहुत आगे कहाँ पर? ये 2F2 से भी आगे, 2F2 से परे, कहीं पे जाकर के, बहुत आगे जाकर के मिलेंगी। तो हमें पहली बात तो ये हुई कि प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा 2F2 से परे, जहां पर ये दोनों किरणें जाकर के मिलेंगी। कैसा प्राप्त होगा? काफी बड़ा प्राप्त होगा। साफ नजर आ रहा है, काफी बड़ा प्राप्त होगा। जिसमें ये बिंब बता रहा है कि और इमेज यहाँ पर बनेगी, काफी बड़ा प्राप्त होगा। और ये जो बड़ा प्राप्त होगा, ये कैसा होगा? उल्टा होगा, और उल्टा है इसलिए वास्तविक भी होगा। वास्तविक पोजिशन क्या है? 2F2 से परे बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है। ये हो गई हमारी चौथी स्थिति। अगर हम बात करें पांचवी स्थिति की,
पांचवी स्थिति में बिंब को कहाँ रखना है हमारे को? फोकस पर, फोकस F1 पर। मान लीजिए F1 का है फोकस, ये रहा F1। यहां पर हमने बिंब को रखा और बिंब को रखने के बाद में दो किरणें निकाली, जैसा कि हम हमेशा निकालते हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकाली, और जो कि अपवर्तन के बाद में कहां से निकलनी चाहिए? फोकस से निकलनी चाहिए। दूसरी किरण हमने प्रकाश केंद्र के ऊपर आपतित की, जो कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जानी चाहिए। जिसमें क्या होता है कि दोनों किरणें क्योंकि काफी समांतर नजर आ रही हैं, दोनों किरणें समांतर होती हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये दोनों किरणें इनफाइनाइट पे, अनंत पे जाकर के मिलेंगी। हालांकि ये समांतर किरणें कहीं मिलती नहीं, इसलिए हमने कहा कि अनंत पे जाकर के मिलेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब जब बनेगा तो कैसा बनेगा? बहुत ज्यादा बड़ा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, अत्यधिक विवर्धित बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बना? अनंत पर। कैसा बना? अत्यंत बड़ा। कैसा बनेगा? और उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। उल्टा होगा तो वो वास्तविक होता ही होता है, उल्टा और वास्तविक। ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि अगर बिंब की पोजीशन फोकस के ऊपर F1 पे हम रख दें तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठी और अंतिम स्थिति पर, उत्तल लेंस के संदर्भ में। ठीक है, छठी स्थिति में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में। फोकस F1 कौन सा है? ये। प्रकाश केंद्र कौन सा है? ये। इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। और जब हम फोकस F1 और प्रकाश केंद्र O के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उससे दो किरणें निकालते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी प्रकाश केंद्र से के ऊपर आपतित होती हुई, तो हम देखते हैं कि अपवर्तन के पश्चात जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण थी वो तो F1 से हमने गुजार दी, सॉरी F2 से गुजार दी। ठीक है, और जो प्रकाश केंद्र पर आपतित जो किरण थी वो हमने सीधी की सीधी निर्गत कर दी, क्योंकि वो अपवर्तित होती ही नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दोनों किरणें, यहाँ पर दोनों किरणें आपस में मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आती। लेकिन अगर हम इन किरणों को पीछे की ओर मिलाएं, पीछे की ओर मिलाएं, तो ये एक बिंदु पे जाकर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब लेंस के उसी साइड में बनेगा जहां पर बिंब की साइड में बनेगा, जिधर बिंब रखा हुआ है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, सीधा। और सीधा बन रहा है इसका मतलब वास्तविक नहीं है, आभासी बनेगा, वर्चुअल, आभासी। छठी कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। देखिए, उत्तल लेंस से जो 6 पोजीशंस हमने बताई, इन 6 में से 5 पोजीशंस पे हमेशा उल्टा और वास्तविक हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। केवल एकमात्र जो छठी कंडीशन है, छठी कंडीशन कौन सी? जब बिंब जो है, ऑब्जेक्ट जो है F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा हुआ होता है, तभी सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और कहां पर बनता है ये? बिंब की साइड में ही बनता है। अनंत और 2F1 के बीच में बन सकता है, बिंब की साइड में ही बनेगा लेकिन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गोलीय लेंस से, खासतौर पर उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण, उसके हमने रेखा चित्र बनाए। अब हम एक छोटी सी टेबल के माध्यम से, सारणी के माध्यम से हम इनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कहां पर बिंब को रखने से कहां पर प्रतिबिंब और कैसा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। देखिए, ये सारणी है, ये टेबल है। इस सारणी के अंदर हमने उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो बताए गए हैं, और इसमें 6 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन ये दी गई कि जब बिंब को हम अनंत पर रखते हैं, अगर इनफाइनाइट पे बिंब को रखते हैं, तो प्रतिबिंब यानी इमेज जो है, इमेज कहां पर बनती है? वो बनती है F2 पर। कब? लेंस की दूसरी ओर F2 पर, जो दूसरा फोकस होता है उसके ऊपर बनती है, दूसरी ओर। ठीक है,
कैसी बनती है? अत्यंत छोटी बनती है, बिंदु के आकार की। और कैसी बनती है? वास्तविक और उल्टी। उत्तल लेंस की जब हम बात करें तो सभी केसों में, सिवाय एक केस को छोड़ करके, सभी केसों के अंदर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, वो एक केस कौन सा है वो अभी बताते हैं, सबसे नीचे आएगा वो। अब हम दूसरे कंडीशन की बात करें। दूसरी कंडीशन के अंदर अगर बिंब या ऑब्जेक्ट 2f1 से परे रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है? 2f1 से परे, अनंत और 2f1 के बीच में, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? कहां पर बनेगा? f2 और 2f2 के बीच में। ठीक है, कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट या बिंब 2f1 पर हम रख दें तो कहां पर बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर। दर्पण जो लेंस है उसके दूसरी ओर 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? समान साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन में अगर हम ऑब्जेक्ट को f1 यानी लेंस की लेफ्ट साइड के अंदर जो फोकस है उस पे, और 2f1 और उसका जो वक्रता केंद्र है उसके बीच में रखें तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? 2f2 पर बनेगा। 2f2 से परे बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है। पांचवी कंडीशन अगर हम देखें, सॉरी पांचवी कंडीशन देखें। पांचवी कंडीशन में अगर बिंब फोकस पे हमने रख दिया, फोकस पे रख दिया, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर, इनफाइनाइट के ऊपर बनेगा। कैसा बनेगा? असीमित रूप से बड़ा, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है। छठी कंडीशन में स्पेशली ध्यान रखने वाली है। छठी कंडीशन में हम जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां पे रखते हैं? फोकस f1 तथा प्रकाश केंद्र O के बीच में। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है? जिस ओर बिंब है उसी तरफ, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा उसी तरफ हमें, लेंस के उसी साइड में हमें प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? काफी बड़ा प्राप्त होता है और आभासी और सीधा। यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है और सीधा प्राप्त हो रहा है, जबकि बाकी 5 कंडीशंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सीधा प्रतिबिंब एक कंडीशन में प्राप्त होता है, छठी कंडीशन में, जबकि जो बिंब है, जो ऑब्जेक्ट है, वो फोकस f1 तथा प्रकाश केंद्र O के बीच में रखा हुआ है। ठीक है। उत्तल लेंस के बाद में अब हम बात करेंगे कि अवतल लेंस से, कॉनकेव लेंस से किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। ठीक है। इसकी 2 कंडीशंस हैं। उत्तल लेंस के अंदर तो 6 कंडीशंस थी, यहां पर 2 ही कंडीशंस आती हैं ऑब्जेक्ट को रखने की। एक तो ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं अनंत पर, और दूसरा ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं अनंत और 2f1 के बीच में, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 2f1 से परे। ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे होता है? देखिए, पहली स्थिति हम ले रहे हैं जब ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा हुआ है, इसका मतलब किरणें समांतर आ रही हैं। देखिए, ये लेंस है अवतल, कॉनकेव, और किरण समानांतर आ रही है। तो ये किरण जो समांतर आ रही है, ये किरण अपवर्तन के पश्चात कैसी हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, यानी अपसारित हो रही है, या ये अविलंब से दूर हट रही है, या विसरित हो रही है। ठीक है, दूर हट रही है। लेकिन दूर किस तरह से हट रही है? इस तरह से हट रही है कि अगर इसको हम मिलाएं पीछे तो ये फोकस से होकर के गुजरती हुई नजर आ रही है। ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरी किरण भी लें जो समानांतर आ रही है, उसकी भी बात अगर हम करें तो वो भी इसी तरह से डाइवर्ज हो रही है, निकल रही है। ये जो निर्गत किरण है, इस निर्गत किरण को अगर हम पीछे की तरफ मिलाएं तो ये भी कहां पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है?
फोकस F1 पर। फोकस F1 किधर है? फोकस F1 जिधर से बिंब रखा हुआ है, बिंब अनंत पे रखा है ना हमने, जिधर बिंब रखा हुआ है उधर ही चित्र बन रहा है, ठीक है। और फोकस F1 पे बन रहा है, यानी किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं हमारे को। यहाँ पर मिल नहीं रही हैं, हकीकत में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है? आभासी है। आभासी यानी वर्चुअल, वास्तविक नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब तो दूसरी तरफ बनता, ये उसी ओर बन रहा है। तो प्रतिबिंब एक तो आभासी है। आभासी है इसका मतलब वो सीधा भी बनेगा। प्रतिबिंब बना कहाँ, पोजीशन क्या है? पोजीशन बनी F1 के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? F1 पर बनेगा। अत्यंत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। और कैसा होगा? सीधा और आभासी होगा, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होता है? बिंब कहाँ रखा हुआ होता है? इनफाइनाइट और जो लेंस का प्रकाश केंद्र होता है उसके बीच में कहीं पर भी रखा हुआ हो सकता है। कहाँ पर हो सकती है बिंब की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन? इनफाइनाइट अनंत और लेंस के प्रकाश केंद्र के बीच में कहीं पे भी हम रख सकते हैं। और जब भी हम ऐसा करेंगे, लेंस और अनंत और लेंस के प्रकाश केंद्र के बीच में बस ऑब्जेक्ट को रखेंगे और दो किरणें निकालेंगे अवतल लेंस के अंदर, तो क्या होगा? ये दोनों किरणें जो हम निर्गत करेंगे तो इनके पीछे की तरफ देखिए, पहली किरण हमने निकाली तो पहली किरण तो क्या हुई? मुख्य अक्ष के समांतर हमने निकाली। अपवर्तन के पश्चात ये अविलंब से दूर हट गई, फैल गई। दूसरी किरण हमने प्रकाश केंद्र के ऊपर आपतित की। तो प्रकाश केंद्र वाली किरण की खासियत क्या होती है? ये बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। ये तो सीधी निकल गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि दोनों किरणें मिल कहाँ पे रही हैं, तो मिल तो कहीं भी नहीं रही। लेकिन अगर पहली किरण को, ये पहली जो किरण थी, इसको हम पीछे की ओर मिलाएं तो हमें मिलती हुई कहाँ प्रतीत हो रही हैं किरणें? कहाँ पर प्रतीत हो रही हैं? F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 और प्रकाश केंद्र जो है O जो है इसके बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बना? लेंस की साइड में ही बना, जिधर बिंब रखा हुआ है उसी साइड में बना, F1 व प्रकाश केंद्र के बीच में, प्रकाश केंद्र O के बीच में, केंद्र O के बीच में, ठीक है। कैसा बना? देखो यहां पर भी प्रतिबिंब बना, देखो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो प्रतिबिंब बना कैसा? आकार में तो ये छोटा बना। कैसा बना? सीधा बना। और सीधा बनाया इसका मतलब ये आभासी भी है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, वर्चुअल होता है। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, रियल होता है, ठीक है। याद रहेगा। तो ये हमारी बात हो गई अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, उसकी जो दो पोजीशंस थी उसके बारे में।